हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पाइथन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, आउटपुट फंक्शन के बारे में। और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। इस प्रिंट के अंदर कितने आर्गुमेंट होते हैं, किस आर्गुमेंट का क्या काम होता है, और उसमें कुछ कोडिंग करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिंटफ द प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले द गिवन ऑब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। स्टूडेंट, अगर हम प्रिंटफ फंक्शन की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने स्क्रीन पे या डिस्प्ले जो यूनिट हमारे होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनके ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस प्रिंट के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं कि इस प्रिंट के अंदर हम कौन कौन से आर्गुमेंट लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रिंट नाम का हमने फंक्शन लिखा हुआ है, उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन है, लास्ट में क्लोज है। पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है स्टार, मतलब एस्ट्रिक का सिंबल लगा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कामा दे के SEP मतलब सेपरेट इक्वल टू सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज, फिर कामा दे के इंड इक्वल टू हमने लिखा हुआ है सिंगल कोटेशन में /n। उसके बाद फाइल इक्वल टू हमने कामा दे के लिखा हुआ है, कामा देने के बाद फाइल इक्वल टू sys.stdout। ये हमने अपने मन से लिया। यहाँ पे हम कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं जो फाइल हम बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कामा दे के फ्लश इक्वल टू फॉल्स। ओके, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अभी। चलिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट ए स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है कि स्टेटमेंट होता है, जो कि हम प्रिंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। दैट टू बी प्रिंटेड, जो कि प्रिंट होता है। अब स्टूडेंट, जो हम एस्ट्रिक साइन लगाते थे उसका मतलब क्या है वो देखते हैं हम लोग। द एस्ट्रिक साइन रिप्रेजेंट्स दैट देयर कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे हम लोग प्रिंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ प्रिंट फंक्शन में स्टूडेंट देखो, तो पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा है जॉन, डबल कोटेशन के अंदर, फिर कामा दे के हमने स्मिथ लिखा है। यहाँ पे जॉन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और स्मिथ सेकेंड स्टेटमेंट है। और इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो जॉन और स्मिथ दोनों हमारा आउटपुट में आएगा, ठीक है। यही एस्ट्रिक का मतलब था कि मल्टीपल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट SEP। द SEP पैरामीटर सेपरेट द प्रिंट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ब्लैंक। मतलब कि जो SEP है वो हमारा एक से अधिक अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करता है कि हमको बीच में, देखिए SEP इक्वल टू अगर हम सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो दो स्टेटमेंट के बीच में वही शो करता है। सिंपल यार समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंड। द इंड इज प्रिंटेड एट लास्ट इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लास्ट में हम लोग इंड को जो है कि इंड इक्वल टू हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। जो भी हम इंड में लिखते हैं वो स्टेटमेंट के लास्ट में प्रिंट करता है। जैसे कि अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट में अंकित सिंह लिखते हैं तो लास्ट में वो इंड इक्वल टू जो है कि जो हम लिखते हैं वो प्रिंट करता है, ठीक है। अगर इंड इक्वल टू हम कुछ भी लिखेंगे वही लास्ट में प्रिंट करेगा। अगर हम इंड वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे स्टूडेंट तो ऑटोमेटिक वो /n वहाँ पर ले लेगा और लाइन को चेंज करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इंड का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट /n होता है। /n की जगह पे आप दूसरा कुछ दे सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं फाइल ऑप्शन का। इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट विद द राइट स्ट्रिंग मेथड। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम प्रिंट करना चाहते हैं। अगर हम कोई एक्सटर्नल फाइल अपने प्रिंट में ओपन करना चाहते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने फाइल का नाम लिखेंगे, ओके। और फ्लश मतलब कि द स्ट्रीम और फाइल इज़ फॉर्सिबली फ्लश्ड इफ़ इट इज़ ट्रू। मतलब कि अगर हम इसका वैल्यू ट्रू करते हैं तो बाय फोर्स आपका जो है जितने भी वैल्यू आप लिखें वो फ्लश कर दिया जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट में स्टूडेंट ये इसका वैल्यू जो है फॉल्स होता है, ठीक है। इसको ट्रू जो है कि नहीं करें तभी बेस्ट है। लेकिन अगर आप ट्रू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वैल्यू फ्लश्ड हो जाएगा। अगर आप फॉल्स करते हैं तो आपका एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और इसको 1 बाय 1 प्रिंट करके देखते हैं। चलिए हम लिखते हैं प्रिंट। इसमें हम लिखेंगे, अपना नाम लिख देते हैं अंकित और सिंह, ठीक है। इसको रन करते हैं। रन करने के लिए Shift F10 हम क्लिक किए हैं, ठीक है। देखिए हमारा नाम एक रन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको सब फालतू में टाइपिंग हो जा रहा है, 1 मिनट। चलिए कॉपी कर लिए, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे नेम चेंज करके अंकित से हम कर देंगे आकाश, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये लाइन चेंज करके प्रिंट करेगा। देखिए अंकित सिंह ऊपर प्रिंट किया है, ये देखिए,
ये आकाश और अंकित, ये स्लैश एन अपने आप ले लिया। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंड, कामा दे के लिखते हैं इंड इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में हम इसे खाली छोड़ देते हैं। अब इसके बाद रन करके देखते हैं। देखिए ये सिलेक्शन खत्म हो गया यहाँ पे। हमने जो है इंड इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखा है आगे, इसलिए अंकित सिंह और आकाश सिंह दोनों आगे पीछे लिखे हुए हैं। अब इसमें हम स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस बढ़ा देंगे हम। देखिए यहाँ पे और एंटर मार, देखिए ये देखिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें हम लोग कुछ और इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ आर्गूमेंट होते हैं प्रिंटफ के, जैसे कि एक होता है, चलिए से एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक और नेम लिख के मोहन लिखते हैं। अब ये देखिए मोहन भी उसके आगे आएगा, सिलेक्शन काम नहीं किया इसमें क्योंकि हमने सिलेक्शन लिया नहीं है। अब हम आगे जो है कि यहाँ पे इसको हटा के एक बार चेक कर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, एक SEP इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर हम लिख देते हैं कामा और रन करते हैं। ये देखिए अंकित सिंह और मोहन के बीच में कामा आ जाएगा, ठीक है। @ लगाएंगे तो @ आएगा। आगे देखते हैं, इसमें 1 बाय 1 कुछ चेंजेस करते रहते हैं हम लोग। चलिए एक बार कॉपी करके फिर से पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम SEP इज इक्वल टू जो लगाए हुए हैं कामा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए कहाँ पे प्रिंट करता है, जितने भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट किया है सब में जो है सेपरेटेड बाई @ हो गया है, ठीक है। जो भी @ के जगह पे हम लिखेंगे वही वहाँ पे दिखेगा आपको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आगे जो है कि कुछ चेंजेस करके देखते हैं इसमें से। चलिए यहाँ पे हम जो है कि इंड इज इक्वल टू अगर हम लिख दें कोई भी नंबर या तो कुछ भी, जैसे कि 1 लिख दें अगर, तो रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए इंड मतलब लास्ट, आकाश सिंह तो लास्ट में लिखा हमने, उसके पहले जो है कि आपका 1 लिख के आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट में स्लैश एन लेगा, जैसा कि हमने बताया अभी, ठीक है। चलिए आगे कुछ चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पे भी हम जो है कि इंड या SEP लिखें क्या। अच्छा इंड लगा के देखते हैं पहले। इंड हमने लगाया यहाँ पे, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लिया। देखिए ये लास्ट में आपको शो करेगा यहाँ पे, ये देखिए सिलेक्शन तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमने 1 लिखा है। और यहाँ पे देखिए, ठीक है।